हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 27 और 1/81 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम गुणोत्तर माध्य को ज्ञात करने के सूत्र को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, यदि हमारे पास हमसे ये कहा जाए कि ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य है बच्चों, ठीक है। ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य है, तब तब बच्चों इस प्रकार जो हमें गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है उसका सार्व अनुपात बी बटा ए और पूरे की घात 1/n+1 से ज्ञात किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे लिए मुख्य अवधारणा हो गई बच्चों। अब जो प्रश्न में दिया है उसे देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न में हमें दो संख्याएं दी है बच्चों। तो हमें दिया है बच्चों, देखो, पहली संख्या को हम ए से व्यक्त कर देते हैं। तो ए बराबर है हमारे पास 27 और बी बराबर है बच्चों हमारे पास 1/81, ठीक है। और मान लेते हैं यहां पर माना ए तथा बी के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य क्रमशः ये है बच्चों हमारे G1, G2, G3, G4, G5 और G6 है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने गुणोत्तर माध्य मान लिए हैं। तब तब देखो बच्चों क्या होगा। तब ए का मान हमारे पास 27 है, तो 27, उसके बाद लिखेंगे G1, उसके बाद बच्चों G2, उसके बाद होगा G3, उसके बाद होगा G4, उसके बाद होगा बच्चों G5, उसके बाद G6 और उसके बाद आएगा बच्चों 1/81। ये बच्चों क्या होंगे? यह सभी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये गुणोत्तर माध्य है। तो ये सभी क्या होंगे? गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो बच्चों हम यहां से सार्व अनुपात इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, सार्व अनुपात आर बराबर, बच्चों सूत्र क्या लिखवाया आपको? सूत्र लिखवाया बी बटा ए की घात 1/n+1, ठीक है बच्चों। ये सूत्र है बच्चों हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, अब हम मान रख लेते हैं। तो देखो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास होगा आर बराबर, देखो बी का मान कितना है, बी का मान देख लेते हैं। बी का मान है हमारे पास 1/81। तो हम इस मान को लिख लेते हैं, देखो 1/81 और गुणा कितना हो जाएगा बच्चों? 27, ठीक है। और उसकी घात कितनी होगी? 1 और यहाँ देखो बच्चों n का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 6+1, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम r बराबर लिख सकते हैं, ये होगा 1, देखो बच्चों ये 3 की घात 4 होता है और ये 3 की घात 3 होता है, तो ये कितना होगा? 3 की घात 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और पूरे की घात कितनी है? पूरे की घात भी 7 है बच्चों। तो यहाँ से देखो हम r बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, r बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/3 आ जाएगा बच्चों। तो सार्व अनुपात हमारा आ चुका है। अब हम सभी गुणोत्तर माध्यों को लिख सकते हैं। तो देखो, अब हम लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले पहला गुणोत्तर माध्य, देखो G1 जो किसके बराबर होगा? ए गुणा आर के बराबर होगा। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान है 27 और गुणा आर का मान कितना है? 1/3। तो 3 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों? 9, ठीक है। अब निकालेंगे बच्चों हम G2। G2 क्या बनेगा हमारा? ए आर की घात 2, तो ये होगा 27 और 1/3 का वर्ग कितना होगा? 1/9। 9 से 27 कट जाएगा बच्चों 3 बार, ठीक है। अब निकालेंगे हम G3, जो बनेगा ए आर की घात 3, तो ये होगा बच्चों 27 और 1/3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 1/27
अर्थात यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है बच्चों, अब हम इसी प्रकार G4 भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, अर्थात चौथा गुणोत्तर माध्य, तो ये होगा ए आर की घात और ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 गुणा 1/3 को जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 81। तो 27 से काट देंगे बच्चों इसको, तो ये होगा 1/3। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों G5 भी ज्ञात कर सकते हैं हम, जो होगा ए आर की घात और ये बन जाएगा बच्चों 5। ठीक है, तो ये होगा 27 और गुणा ये हो जाएगा बच्चों 1 देखो 81 तो हमारे पास आ चुका था। ठीक है, और गुणा में और आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो ये 27 से 3 बार कटेगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं G6, जो बनेगा ए आर की घात 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 27 और गुणा 1 बच्चों 81 तो लिख लेंगे और इधर 3 की घात और बढ़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1/27। तो बच्चों ये 6 गुणोत्तर माध्य हमने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।